अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। भाईजान ये मोबाइल नीचे करें, मोबाइल नीचे करो भाई, नीचे करो मोबाइल। आप मोबाइल ऊंचा करते हैं तो पिछले को नज़र नहीं आता, वो उठ के खड़ा हो जाता है। बैठ जाएं जी, आपको अल्लाह जज़ा दे। दुरूद शरीफ पढ़े सारे बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए कराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, इदारा फैज़ान अबुल बयान, मैं दुआ करके चला जाऊं जी। भाईजान और भाई प्यारे इधर देखें, मोबाइल वाले भाई मेहरबानी दुआ कर दें जी, महफिल ख़त्म कर दें तो भाई फिर बात करने देना आप। अल्लाह आपको सलामती अता करे, फिर बात करने देंगे तो बात होगी ना। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका। आप मोहब्बत करें पर जारहाना मोहब्बत होना ना करें। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो औसाफ बयान किए हैं उनमें एक वसफ़। बेटा आप क्यों खड़े हो गए, जा रहे हैं आप समझे आपकी वजह से पीछे भी सारे खड़े। प्यारे बेटे बैठ जाओ यार, आप कितने प्यारे लोग हैं और आप मस्जिद का तकद्दुस ज़्यादा है। आप ये चुप कराने वाले चुप कर जाएं जी, ये चुप कराने वाले इधर देखो भाई, प्यारे भाई बस करें यार, आप मेहरबानी करें। मौलाना को तो पसीना ही बड़ा आ गया है, तो अब आप मोहब्बत करें ज़रा, बस करें जी। ये बिठाने वाले भी चुप कर जाएं, आप बैठ जाएं नीचे, खुद बैठ जाएं जी, बाकी सब की खैर है। बैठ जाएं जी आप भी, अल्लाह सलामती सब तशरीफ़ रखें। ये कैमरे वाले भाई भी अल्लाह आपको बरकत दे। सारे हज़रात तशरीफ़ रखें, अल्लाह जज़ाए खैर। बस अब आप जहाँ हैं खामोश हो जाएं, मैं बात करना चाह रहा हूँ, वरना माहौल ऐसा बन रहा है कि दुआ करनी पड़ जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलाम के और भाई आप तशरीफ़ फरमा हो जाएं, बयान छोड़ के चले जाएंगे हज़रत साहब, फ़ायदा है आपका कोई? अगर बयान सुनना है तो खामोश हो जाएं, नहीं तो अभी दुआ हो जाएगी। सुनना चाहते हो दुआ, खिताब के दुआ? अगर खिताब सुनना चाहते हो तो बैठ जाएं, अगर दुआ चाहते हो तो खड़े ही रहो। उन्होंने चले जाना है, फिर ना कहिएगा कि बयान नहीं हुआ। बैठ जाए नीचे, अल्लाह रसूल का वास्ता आपको इन्हें वास्ते तो दे छड़ने, तुम एक बंदा नहीं थोड़े जो बह रहे थले। बैठ जाए, अब आवाज़ ना किसी की आए। हम ऐसा करते हैं, मौलाना कामरान साहब से वादा ले लेते हैं कि अगली दफ़ा खुली जगह बंदोबस्त करेंगे। चलो ऐप की तो गुंजाइश दियो ना, इन्ना को दरगुजर दियो जो भी बन रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई मोबाइल तो सबके पास है माशाल्लाह। मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो मैं मुख्तसर वक्त में वो आप मुझसे सुन लें, पैगाम हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। दुनिया में एक चीज़ है दानाई, हिकमत, वो बड़ी कीमती चीज़ है, कहीं से मिले तो। हुजूर ने फरमाया हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, ये कहीं से मिल जाए तो इसे हासिल करो। जो चीज़ें ज़िंदगी संवारने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं ना,
और अपनी सलाहियतों को सही रास्ता देने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, वो उनमें से एक बड़ी चीज़ हिकमत है। जो लोग दाना नहीं होते वो बड़े मालदार भी हों तो उनकी दौलत नफ़ा बख्श नहीं होती। जो लोग दाना नहीं होते उनके पास बहुत सारी डिग्रियां भी हों तो फ़ायदा नहीं होता। दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, हालात का तकाजा, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं समझ पाते और अपनी ज़िंदगी में अमलन नाफिज नहीं करते, हिकमत ये एक चीज़ होती है ना, दानाई एक चीज़ है कि आपके अंदर दानाई कितनी है, तदब्बुर कितना है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जहाँ इल्म बेमिसाल दिया, हुस्न बेमिसाल दिया, इख्तियारात बेमिसाल दिए, वहाँ अल्लाह ने अपने महबूब को हिकमत भी बेमिसाल ही अता फरमाई। हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम दीन की तबलीग भी करें ना तो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, वो तबलीग दीन भी अल्लाह की तरफ भी किसी को बुलाएं तो हिकमत के साथ बुलाएं, दानाई का दामन कभी ना छोड़ें। अब जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं ये भी हिकमत के खिलाफ है। दानाई, तदब्बुर, फहम व फिरासत, ये इंसानी ज़िंदगी की खूबसूरती है। लो जी, अब ठीक है जी। वो दोस्तों का मुतालबा है कि नज़र नहीं आ रहा, बैठ जाओ। अब ठीक है, चलो मैं खड़े होके बात कर लेता हूँ। दानाई और तदब्बुर और हिकमत ये इंसानी ज़रूरत भी है, माशरती ज़रूरत भी है। भाई अब तो खामोश हो जाए आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमेशा आबाद रखे। आपके मिजाज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ तो गर्मी की शिद्दत है, या मुझे ऐसे लगता है कि वैसे कुछ दोस्तों को आज देर के बाद मुलाकात हुई है तो पुरानी बातें रह गई थी करने वाली, वो उन्होंने आपस में शुरू कर ली है। कोई है सही बहरहाल मसला, लेकिन चलें मेरे अजीज़। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ना हिकमत की एक मिसाल देते हैं। वो फरमाते हैं कि एक बादशाह को ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि उसके दांत सारे टूट गए। एक ताबीर करने वाला बुलाया। उसने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, ख्वाब में देखा है एक एक करके मेरे सारे दांत गिर गए, इसकी ताबीर क्या है? तो मुअब्बिर कहने लगा, ताबीर बताने वाला, कि आपकी ज़िंदगी में आपके सारे रिश्तेदार, बाल बच्चे सब फौत हो जाएंगे। उसको बड़ा गुस्सा आया, जलाल आया। उसने कहा सारे चले जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना है? उसने ताबीर करने वाले को भी कत्ल कर दिया। किसी ने उसे कहा कि एक और मुअब्बिर भी है, बड़ा सियाना है। था वो परेशान। फरमाते उसने उसको बुलाया और बुला के कहा कि इधर देखिए जी मेरी तरफ, आप तो देखे ना नहीं जो करीब बैठे हैं। उसने एक और मुअब्बिर से पूछा कि जनाब मैंने ख्वाब देखा है कि ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए हैं, तो इसकी ताबीर क्या है? तो कहने लगा बादशाह सलामत मुबारक हो, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र आपको अता फरमाएगा। ये इसकी ताबीर है जी। अब क्या हुआ? माशाअल्लाह शाह साहब भी आ गए, गौर फरमाएं जी बात पर। उस शख्स ने कहा कि मियाँ इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह ताला अपने ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र आपको अता करेगा। इस ताबीर बताने वाले को बादशाह ने इनाम दिया। अच्छा, बात इसने भी वही किया जो पहले वाले ने की थी,
लेकिन बात अगरचे बेसलीका हो, कलीम बात करने का सलीका चाहिए। दानाई और तदब्बुर जब अल्लाह ताला किसी कौम को अता करता है, अच्छे फैसले होते हैं, अच्छी राय पास होती है, अच्छे लोग अच्छे तरीकों से ज़िंदगी को आगे लेकर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल हिकमत अता फरमाई थी। बड़े बड़े नाजुक मौके आए, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पर वो वक्त भी आया कि जब मक्के वालों ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी और इस बात पर सब लड़ रहे थे कि हजर अस्वद मैं रखूँगा, हजर अस्वद मैं रखूँगा। एक कबीले ने तो इस तरह भी किया कि प्याले में खून रख के उसमें अपने अपने हाथ डाल के कसम उठा ली कि या मरेंगे या मार देंगे, लेकिन हजर अस्वद किसी और को नहीं लगाने देंगे। फिर उन्होंने तय किया कि सुबह जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा ना, उससे फैसला कराएंगे। अल्लाह ने तौफीक दी और सबसे पहले मदीने वाले महबूब हरम मक्का में दाखिल हुए। अब आप बात को समझिएगा, उन सब ने तो ये बात कह दी थी कि आप किसी एक कबीले के हक में कह दे तो हमें मंजूर है, तय हो गया था। लेकिन हुजूर की ये कमाल हिकमत देखिए कि करीम ने एक चादर बिछाई, उस पे हजर अस्वद को रखा और तमाम कबाइल से कहा कि एक एक कोना चादर का थाम लो। उन सब ने एक एक कोना चादर का थाम लिया, उस जगह लाए जहाँ हजर अस्वद को रखना था। महबूब ने उठाकर अपने दस्ते मुबारक से वहाँ रख दिया। ना कोई इख्तलाफ हुआ, ना कोई जंग हुई और ना ही कोई मसला दरपेश हुआ। हमारे यहाँ तशरीफ रखें, हमारे यहाँ बड़ों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को और जिस जगह भी कोई आदमी किसी मनसब पर फायज हो, उसे कुछ ना कुछ फैसले तो करने पड़ते हैं। टीचर्स के लिए बहुत सारे इम्तिहान होते हैं, वालिद के लिए बड़ी आजमाइश होती है, किसी जगह जो आदमी मुंतजिम होता है उसके लिए बड़ी बाज़ोकात आजमाइश होती है कि उसे फ़ैसलों को कैसे करना है। तो अपनी ज़िंदगी को कभी भी हिकमतों से खाली ना करें। अब ज़्यादा बात करने का तो मौका नहीं बन रहा, मैं इस उन्वान पर कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखता। तदब्बुर वाला मामला ज़िंदगी से कभी ना निकालें, थोड़ा हिल्म पैदा करें, थोड़ा ठहराव पैदा करें। लोग हमें जज्बाती करना चाहते हैं, बाज़ोकात इश्तियाल भी दिलाते हैं। आपको पता है चढ़ाने वाला ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, मसला उसके लिए होता है जो बात बात पे चिढ़ जाए। उसकी कमज़ोरी लोगों के हाथ आ जाती है। एक जुमला बोल दिया, अब आप शुरू हो गए जवाब देने में, सारी सलाहियतें ज़ाया कर बैठे आप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी का मुताला करते हैं। दूसरे कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, ये बेचारे उसी मुताला में रहते हैं कि अपनों से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखा। कोशिश की जाए कि फ़हम व फिरासत से, हिकमत से, तदब्बुर से। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि ढेर सारे लोग आपसे वाबस्ता होते हैं, आपके लिए मुश्किलात होती हैं सबको लेके चलना। जब सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए थे मदीना तैयबा, तो बड़े बड़े कबाइल, हज़रत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत साद बिन माज तक बड़े बड़े कबाइल के लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हमारे घर में क़याम कीजिए। और इस तरह की गुफ्तगू भी उन्होंने की कि मेरा कबीला भी बड़ा है, असलहा भी ज़्यादा है और मैं दुश्मन के मुकाबले में ज़्यादा दलेरी के साथ लड़ सकता हूँ, हमारे घर में क़याम कीजिए। लेकिन क्या खूबसूरत जवाब है मेरे नबी पाक का। ये नहीं फरमाया मैंने फ़लाँ घर में रुकना है, फरमाया मेरी ऊँटनी मामूर मिन अल्लाह है। जहाँ ये ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी मैं उस घर को क़यामगा। अब किसी को एतराज़ ही नहीं है, जहाँ ऊँटनी बैठ गई सरकार ने लगामें छोड़ दी, उसकी रस्सियाँ छोड़ दी। ऊँटनी एक दफ़ा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठी। लेकिन ये करीम का कमाल दानाई है कि हुजूर उतरे नहीं, कोई ये ना समझे कि वो तो अचानक बैठ गई। हुजूर उतरे नहीं, ऊँटनी फिर एक दफ़ा उठी और फिर एक चक्कर लगा के वहां दोबारा आके इस तरह बैठ गई कि उसने अपनी गर्दन भी जमीन पे बिछा दी। अब जब करीम उतरे तो सब के लिए फैसला इसलिए काबिल कबूल था कि महबूब ने फरमाया ये फैसला मैंने नहीं किया, ये फैसला मैंने अपने रब करीम पर छोड़ दिया। तो
तो दानाई के साथ चले। मैं देखता हूं कि बड़े बड़े समझदार, पढ़े लिखे और बड़े मनसब पर फायज लोग, बाज़ौकात उनके पास दानाई नहीं होती, वो जज्बाती बातें करते हैं, वसीले होते हैं और लहजे से चिड़चिड़ापन छलकता है, उसके नताज ठीक बरामद नहीं होते। कई लोग आते हैं, अपने भी कई लोग आते हैं, वो आकर के कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनके अंदर इश्तियाल नजर आता है। तो थोड़ा दानाई से अपनी जिंदगी को तरतीब दें। अपने वो मेरे पास एक बुजुर्ग आ गए, कहने लगे ये इस बच्चे को दम कर दें, बाकी तो सारे ठीक हैं, ये चिड़चिड़ा भी है, ये सख्त भी है, ये ज़िद्दी भी है, थोड़ा नाफरमान भी है। तो मैंने कहा कि आप तो अपने बच्चे की इस्लाह करने की बजाय उसको पक्का कर रहे हैं कि तू सारी फैमिली से जुदा है। तो इस बेचारे का तो ज़हन बन जाएगा, अभी से कट जाएगा ख़ानदान से। अगर ये सारी इसके अंदर कमियां पाई भी जाती हैं जो आप बयान कर रहे हैं, तो फिर भी तरबियत का ये तरीका नहीं है। आप वालिद हैं, आपका एक मनसब है, आप बहरहाल वो उसलूब इख्तियार करें जो खूबसूरती वाला हो। आप तो इस तरह तरबियत करें कि इसे पता भी ना चले मेरी तरबियत हो रही है। आप तो बाकी फैमिली को इसकी गैर मौजूदगी में कायल करें कि हमें इसे ख़ानदान का हिस्सा बनाना, कटने नहीं देना। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, ना मौका बन रहा है और ना वक्त में इतनी गुंजाइश है कि बात को आगे ले जाया जाए। एक सख्त मोड़ आ गया था फतेह मक्का के मौका पर। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुखलिस भी थे, बड़े हसास भी थे, बड़े नडर सहाबी थे नबी पाक के। और फतेह मक्का के मौके पर वो अलम बरदार थे, उनके पास झंडा था, लेकिन एक बयान उन्होंने ऐसा दे दिया जो सरकार की पॉलिसी के मुताबिक नहीं था। तब बाद लोगों ने मुतालबा किया कि इनसे झंडा वापस लिया जाए, लेकिन कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसकी वजह से झंडा लिया जाता, लेकिन तकाजा भी था। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? बंदे की गलती भी कोई नहीं, पर हालात ऐसे बन गए हैं कि मनसब वक्ती तौर पर वापस लेना पड़ेगा। अब बड़ी एक खास आजमाइश थी, क्या किया जाए? तो आप सीरत की किताबें पढ़ें, हैरान हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कोई मसला नहीं, साथ से झंडा वापस लेते हैं। तो जो किबार सहाबा थे वो बड़े परेशान थे कि इतना बड़ा आदमी और इतना सलीकामंद आदमी और वफा शहार आदमी और कोई ऐसी कमी नहीं, तो क्यों झंडा वापस लिया जाए? और फिर ये कि उसकी हसासियत और उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तो नबी करीम ने क्या किया? हुजूर ने हजरत साद बिन उबादा से झंडा लेकर उन्हीं के बेटे को अता फरमा दिया। फरमाया ये आज के बाद मैंने आपकी जगह पे आपके बेटे को तैनात कर दिया है। बाप के लिए इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं होती कि उसकी जिम्मेदारियां उसका बेटा उसकी जिंदगी में ही निभानी शुरू कर दे। तो बजाय इसके कि कोई उनको परेशानी होती, वो खुश हो गए और वो शुक्र गुजार हुए नबी करीम की बारगाह के, या रसूलल्लाह ये तो करम बालाए करम हो गया कि वो एजाज जिससे मैं मुशर्रफ था, मेरे बेटे को भी उससे आपने शर्फयाब कर दिया है, तो ये तो कमाल हो गया। तो बजाय इसके कि वो परेशान होते, वो खुश हो गए। तो थोड़ी दानाई के साथ, थोड़ी बुर्दबारी के साथ, थोड़ी हिकमत के साथ, आप तो खैर समझदार लोग हैं। मैं अपने अब्बा जी से सुना करता था, वो कभी शादी होती थी ना तो कुछ जैसे अभी मैंने कहा ना, लगता है बाज़ लोगों की बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई है, बातें नहीं बंद हो रही, तो ख़ानदान के लोग जहाँ इकट्ठे होते थे तो झगड़ा भी शुरू हो जाता था। तो जहाँ ये दुआ होती थी ना कि बाकी काम निमट जाए, वहाँ ये भी दुआ होती थी अल्लाह करे ये लड़े ना सारे रिश्तेदार आपस में। तो अगर कोई लड़ भी पड़ता था और ये भी समझ आ जाती थी कि ये गलती पर है सामने वाला, तो बुजुर्ग पता क्या कहते थे बेटा शादी एक दफा गुजरने दो, ये मौका नहीं है, ना कोई पंचायत लगाओ, ना किसी को नॉमिनेट करो, ये खास टाइम है तुम पर, इस टाइम को अच्छे तरीके से। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात कुछ इस तरह के हो गए कि लोग उन्हें रोड़े मारते थे। तो एक आदमी जाती दफा फूल फेंक गया, तो हजरत मुस्कुराए और फूल उठा के वापस कर दिया। फरमाया आजकल हमारे रोड़े खाने के दिन है, जब फूल खाने के आएंगे तो इंशाल्लाह फूल भी खाएंगे। ये दिन होते हैं ना, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, कोई एक जैसे नहीं रहते।
तो फरमाया अभी दिन है पत्थर खाने के, हम दानाई से इन दिनों को गुजारना चाहते हैं। छोटा सा पैगाम मुख्तसर वक्त में अर्ज किया है, अपनी ज़िंदगी जज्बातियत की नज़र ना करें। कीमती लोग हैं, कीमती वक्त है और तेज़ी से गुजर रहा है। इसे इस तरह का ना बनाए कि जिसका जी चाहे वो चढ़ाए और जिसके मर्जी गले डला के हमें गुजर जाए। दानाई इख्तियार करें, हिकमत इख्तियार करें, तदब्बुर से मामले को देखें, हालात की नज़ाकत पर गहरी नज़र रखें। वो लोग जो दाना थे, जो समझदार थे, जो मामला फहम थे, मुदब्बिर थे, वो दुरुस्त फैसले करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान। अल्लाह फरमाता है अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हक और बातिल में फ़र्क करने की कुव्वत अता फरमाएगा। तुम्हें बसीरत का नूर अल्लाह देगा। अगर तुम मुत्तकी हो जाओगे तुम्हें हिकमत मिलेगी। तकवे का नतीजा हिकमत होती है कि इंसान के फैसले दुरुस्त होने लगते हैं, उसके तीर निशाने पर लगने लगते हैं। वो जो कहता है अल्लाह ताला उसके साथ अपनी मदद को शामिल फरमाता है। तो मैं देखता हूं कि कुछ थोड़ी सी हमारे माहौल के अंदर दूरी आती जा रही है, जज्बातियत ज़्यादा है। ज़रा ज़रा सी बात पर लोग नाराज़ हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर लोग परेशान हो जाते हैं और ज़रा ज़रा सी बात पर लोग चिढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं देखता हूं जो लोग छोटी सा भी कोई इदारा चलाते हैं, एक तो इदारा, फिर उसके अंदर तंजीम और फिर उसके अंदर छोटी छोटी गिरोहबंदियाँ, छोटे छोटे झगड़े, मिली नुकसान हो जाता है, कौमी मसाइल बन जाते हैं, लेकिन लोग दानाई का मुजाहिरा नहीं करते। हुजूर की सीरत का एक खूबसूरत पैगाम ये है कि कभी बेहिकमत ज़िंदगी नहीं गुजारनी, दानाई को नहीं छोड़ना। मेरे करीम की बारगाह से जब भी कोई आया है हिकमत लेके आया है। आखिरी जुमला सुनिए, जब भी नबी पाक कहीं काफिलों को रवाना करते, जिहाद के लिए भेजते या रसूल पाक तबलीग के लिए भेजते, तो दो बातें ज़रूर इरशाद फरमाते। एक फरमाते जहाँ जा रहे हो वहाँ लोगों पर आसानी करना, मुश्किल ना करना। और दूसरा फरमाते जहाँ जा रहे हो वहाँ खुशखबरी देना, मायूस ना करना। तो खुशखबरी देने का मिजाज हो, आसानी देने का मिजाज हो, दानाई का मिजाज हो, ये मिजाज पैदा करेंगे तो आसानी होगी। अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।